2.1 the poem's name is called as Animal। और हाँ ये याद रखो, मैं एक तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये अगर तुम लोगों को ध्यान में देने हैं, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दोनों पैराग्राफ में, टोटल 2 पैराग्राफ रहेगा एक पोएम का, एक लेसन का, दोनों पैराग्राफ एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 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 तुम लोग को उसका पोएट का या राइटर का नाम पूछेगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को याद करना पड़ेगा सब, मैं पोएट का और राइटर का नाम, एक क्वेश्चन एक मार्क, मतलब टोटल 2 मार्क तुम लोग को ऐसे ही दे रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ क्या डालने वाला हूँ, तो ये पढ़ के आओ, सबका पोएट और पोएट का नाम और राइटर का नाम याद कर दो, ठीक है। नाउ वॉल्ट विटमैन, अभी अभी हाँ अभी तुम लोग में क्या 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 होगा अथर्व? कुछ नहीं सर। हाँ अभी तुम लोग मेरे को बोले सर क्यों याद करके है, ठीक है, क्यों याद करने का क्यों तुम लोग के लिए बेनिफिशियल है ना, क्योंकि जब तुम लोग समरी लिखते हैं ना, तो समरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या रहता है, पोएट और राइटर का नाम, ठीक है। मेरे को ऐसा बताया गया था, जब मैं समरी लिख रहा है ना, अभी समझ में अगर ये एनिमल्स पोएम का लिख रहा है, ठीक है, एप्रिसिएशन लिख रहा है, तो मैं लिखेगा the following poem written by Walt Whitman was a beautiful expression of the animals and humans in a society। तो जैसे ही मैंने वॉल्ट विटमैन लिख के अंडरलाइन कर दिया, मैंने उधर टीचर को इम्प्रेस कर दिया ऑलरेडी। टीचर ने बोला अच्छा बच्चा, टीचर को लगा अच्छा चल बच्चा पढ़ के इतने सारे 4 यूनिट्स में से उसको अभी भी याद है पोएट का नाम, ठीक है। तो पोएट का नाम याद करें। अभी हम लोग पोएम देखें। आई थिंक आई कुड टर्न, हाँ बोल Walt Whitman was an American poet. He has written very beautiful poetry. हाँ चलेगा, पर तेरे को नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम के बाद अगर तू कुछ लिखा तो भी चलेगा, पर उसका नाम लिख के अंडरलाइन करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में भी जो तुम लोग को इम्पोर्टेंट वर्ड लगा अंडरलाइन करो, ठीक है। हाँ ओमकार बोल। सर अभी अगर लेसन का समरी लिखना है तो मैंने पिछले बार भेजा था, वैसे मतलब पिछले बार इंग्लिश के पेपर में भी मैंने लिखा था, एंड द स्टोरी गोज ऑन, मतलब पूरा स्टोरी नहीं बताना, चलेगा वैसा? चलेगा, पर याद रख समरी जो रहेगा ना, अभी देख, अभी जो मैं तेरे को समरी देगा ये एटलीस्ट 2 या 3 मार्क की रहेगा, 3 मार्क का रहेगा, तो तेरे को मिनिमम 1 पेज, अगर तेरा मिनिमम 1 पेज पे अगर नीचे तू लिखा एंड सो द स्टोरी कंटिन्यूस चल जाएगा, पर मिनिमम 1 पेज का रहना चाहिए, समझा? यस सर। Now animals, okay, I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-content। तो जो राइटर है वॉल्ट विटमैन, वो बोल रहे कि वो जाके एनिमल्स के साथ रह सकते हैं, ठीक है। गायत्री आई है लेक्चर में, हाँ गायत्री, you are not there enough for this, so you can pay attention, okay, I'm teaching it once again। I think I could turn, even प्रणव है लेक्चर में, हाँ प्रणव भी है लेक्चर में, okay, ठीक है। I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-content। मतलब जो राइटर है वो बोल रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं जानवर लोग के साथ रह सकते हैं, वो लोग प्लासिड मतलब वो कभी रोते नहीं। अपन ह्यूमन बीइंग कैसे रहता है, हम लोग का ऐसा हाथ में आंसू रहते ही है, कोई हम लोग कुछ बुरा बोल देता है, हम लोग को बुरा लगता है, हम लोग रोना चालू कर देते हैं, पर एनिमल ऐसा है क्या? नहीं। एनिमल कुत्ते लोगों को तो लोग कितना शुशु करेगा, वो लोग रोते बैठते क्या रास्ते पे? नहीं, अगले बार जब बुलाएंगे वो लोग सामने से आते। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, they do not sweat and whine about their condition, ठीक है। तो एनिमल जो लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब जो एडॉप्टेड नहीं रहते, जो लोग रास्ते पे रहते, जो कुत्ते लोग रास्ते पे रहते, जो बिल्ली लोग रास्ते पे रहते, उनको कभी तूने रोते हुए देखा है क्या? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, नहीं, वो लोग खुश है, उनको थोड़ा खाना मिलता है, खुश रहते हैं वो लोग, कभी रोते नहीं। तो राइटर को भी वैसा चाहिए। They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not make me sick discussing their duty to God। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मुझे ये करने का मेरे भगवान के लिए, मुझे वो करने का भगवान के लिए, भगवान ने आके तुम लोग को बोला है करने के लिए? नहीं, तुम लोग अपने से ही बना के खुद करते। तो वो तुम लोग देखते क्या, जो एनिमल लोग है, एनिमल लोग जाके भगवान को वर्शिप करते नहीं। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। So हम लोग जब ह्यूमन बीइंग रहते हैं, हम लोग इसमें रहता है कि अरे मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास साइकिल है तो मेरे को बाइक चाहिए, बाइक है तो मेरे पास कार चाहिए, कार है तो मेरे पास ट्रक चाहिए, ट्रक है तो मेरे पास एरोप्लेन चाहिए, ठीक है। ऐसा रहता है। हम लोग कभी खुश नहीं रहते। तुम लोग ऐसा देखना, अभी अगर तुम लोग को फोन चाहिए, ठीक है, नया फोन चाहिए, तुम लोग को नया फोन मिला, 2 साल बाद तुम लोग बोले अरे मेरे को और एक फोन चाहिए, ठीक है। हम लोग एक ही फोन पूरा जिंदगी यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग खुश नहीं रहते, हम लोग को और ज्यादा चाहिए। पर एनिमल ऐसा करते क्या? नहीं, एनिमल्स को जो दिया वो उसके साथ खुश रहते हैं। Not one kneels to another, nor to his kind that live thousands of years ago। इसका मतलब ये कि जो एनिमल्स है वो लोग किसके सामने झुकते नहीं, उनका कोई किंग नहीं है, ठीक है। हम लोग कैसा, हम लोग बोलते हैं गांधी जी हमारे किंग टाइप नहीं थे, शिवाजी महाराज हमारे किंग थे, तो हम लोग उनको अभी भी याद करते। गलत नहीं है,
पर जो राइटर है, अभी जो राइटर है वो ब्रिटिश सोसाइटी के, अमेरिकन सोसाइटी, तो उनको आदत नहीं अपने इंडिया का थीम जैसा, तो वो लोग उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि जो एनिमल्स है वो लोग किसके सामने झुकते नहीं, उनको उनको कोई उनका कोई किंग नहीं रहता। देख अगर डियर भी रहेगा, अब ये डियर और टाइगर रहेगा तो टाइगर आराम से डियर को खा लेगा, पर डियर सामने झुक के रोता है क्या उसके लाइफ के लिए? नहीं, वो या तो मर जाएगा या तो भाग जाएगा, उसको सामने बैठ के रोएगा नहीं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अभी इससे मतलब क्या है? ठीक है, तुम लोग ने देखा ऐसा सोसाइटीज में ऐसा आंटी लोग रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि अगर तुम लोग किसके साथ घूम रहे रहते हो ना, घर पे आके बोलते हैं आपके बेटे को या बेटी को मत बोलो उसके साथ मत घूमने को, तो मतलब उनका कुछ काम धंधा नहीं रहता है कि तुम लोग को बात करेंगे नहीं, फिर भी वो लोग अपना उंगली घुसाते रहते हैं बेसिकली वो। तो जो एनिमल है वो लोग अपना लाइफ जीते, वो लोग देखते नहीं सामने वाला है कितना बड़ा घर है कितना ये है, वो लोग अपना आराम से लाइफ जी रहे हैं, वैसे ही हम लोग को जीना चाहिए। So they show how their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince. Evince मतलब show. They plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो जो राइटर बोला कि काश मैं एनिमल्स के साथ रह सकता, अभी मैं एनिमल्स के साथ नहीं रह सकता क्योंकि अभी ऑब्वियसली हम लोग यूज्ड टू एक घर में रहने के लिए, हम लोग यूज्ड टू 3 वक्त का खाना खाने के लिए, हम लोग एनिमल्स के साथ रहेंगे तो वही हम लोग खा लेगा, हम लोग टार्जन नहीं। ठीक है, तो ये था तुम लोग का एनिमल्स का पोएम। ये पोएम में किसको डाउट है? एनी डाउट्स इन दिस पोएम? Nice. Okay. The next chapter is called as Three Questions and it was written by Leo Tolstoy. ठीक है, now what is the ये chapter में basically 3 question है। ठीक है, can anyone tell me what are the 3 questions? When What to is the start? time? What to start? रुक एक सेकंड अतरो एक बोल। What is the right times to start? Okay, what is the right time to start? ओमकार एक बोल। Which is the best person? No, ask, sorry. okay. What is the best occupation? ओके, ये थर्ड वाला हो गया। एक और क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला आई मीन सेकंड वाला क्वेश्चन किसको याद है? Who are the right Right people to Very respond? good. Very good. Okay. Oh, very nice. So क्या हो गया? वापस बोल। Repeat करोगे क्वेश्चन सेकंड वाला? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इधर जा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये देखिए, what was the right time for every action? What was the right time for every action? Question number 1. Question number 2, who are the most necessary people? Who are the most मतलब कौन उसको लाइफ में necessary है? और थर्ड क्वेश्चन था what was the most important thing or what was the most important occupation to do? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन याद कर लो, अगर कल आया तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है एक किंग का, और वो किंग को ये स्टोरी एक किंग का, और ये किंग को ये 3 क्वेश्चन था, उसको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। ठीक है, तो ये आंसर ढूंढने के लिए जो किंग था उसने वो ट्राई किया। हाँ तरह बोल। So what was the right times to start लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, वो उसका मीनिंग, अगर तूने वर्ड चेंज किया चलेगा, और उसका मीनिंग है वो प्रॉपर है। ठीक है, तो अभी जो किंग था उसको लगा कि अगर उसको ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना तो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल किंग बन पाएगा, क्योंकि वाई नॉट, अगर उसको ये 3 का आंसर मिल गया तो उसको जिंदगी में जो चाहिए उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने बहुत सारे लोगों को बोला, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसने बोला कि अगर मेरे को इसका आंसर दे देगा तो मैं उसको बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है, तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया, बहुत लोगों ने उसको अलग अलग आंसर्स बताया, पर उसको किसी का आंसर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि अभी तो उसको एकदम एंजाइटी होगा, उसने बोला कि मेरे को तो इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो किंग ने क्या किया, किंग को मालूम था कि उसके जो किंगडम है उसके थोड़े बाहर एक क्या बोलते हैं, विलेज में एक हर्मिट रहता है। ठीक है, हर्मिट मतलब कौन? एनीवन टेल मी व्हाट द मीनिंग ऑफ हर्मिट? An old experienced man. ओके, वेरी गुड, लाइक अ मॉन्क बोल सकता है, जो एकदम वाइज रहता है। ठीक है, तो हर्मिट उसको बोलते। तो क्या हो गया, तो अभी किंग को मालूम था कि अगर किंग को हर्मिट से बात करने गए तो उसको अपना कॉस्ट्यूम बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हर्मिट है वो सिर्फ कॉमन लोगों से बात करता है, किंग से बात करेगा नहीं। तो किंग क्या करता है, किंग एक साथ अपने आर्मी के साथ अपने घोड़े लेके जाते हैं, और हर्मिट के घर के थोड़े
मतलब जो मॉन्क है उसके घर के थोड़े दूर बाद खड़े रहते हैं और वो अपना घोड़े उधर ही छोड़ देता है, कपड़ा बदल के कॉमन लोग को कपड़ा पहन के जाके हर्मिट से बात करते हैं। जब किंग हर्मिट के घर पे पहुंचते हैं तो किंग देखते हैं कि जो हर्मिट है वो क्या करता रहता है, वो एक गड्ढा खोदता रहता है जमीन में, ठीक है। और किंग जाके उसको हाई बोलता है तो हर्मिट भी उसको हाई बोलता है और फिर वापस गड्ढा खोदने में लगता है। तो जो किंग है, किंग वो हर्मिट को 3 क्वेश्चन पूछता है, तो हर्मिट है वो जवाब देता ही नहीं, वो चुपचाप अपना काम करता है। तो किंग को क्या लगता है, किंग को लगता है अगर मैं इसको काम कर रहे मदद करेगा तो ये मेरे को आंसर कर देगा। तो किंग क्या करता है, किंग अभी वो हर्मिट जो रहता है बहुत बुढ़ा रहता है, इज वेरी ओल्ड, ठीक है। तो किंग उसके हाथ से वो खोदने का क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हम लोग खोदते किससे, शॉवल। फावड़ा। कुल्हाड़ी। शवल, हाँ हाँ, कुल्हाड़ी नहीं रे, कुल्हाड़ी से मारते हैं लोगों को, फावड़ा बोलते शवल शवल रहता है, फावड़ा रहता है। तो वो फावड़ा लेके वो खुद डिगिंग करने में लग गया, ठीक है। अभी सुबह का शाम हो गया और किंग ने वापिस से वो हर्मिट को क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें को आंसर कर सकता है, और हर्मिट ने अभी भी कुछ नहीं बोला। तो जैसे तो फिर और थोड़ा रात हो गया तो किंग को गुस्सा है, किंग ने हर्मिट को बोला देख भाई तू मेरा मदद कर सकता है मदद कर, वरना मेरा टाइम पास मत कर, मेरे को काम है और मेरे को और काम नहीं है। तो हर्मिट कुछ नहीं बोला। तो किंग जैसे ही निकलने को जाता है वहां से, तभी सामने से एक आदमी आता है जिसको लगा हुआ रहता है, जिसको एक पेट में किसी ने चाकू घुसा रहेगा, वो आके सीधा किंग के हाथ पे गिर जाता है, ठीक है। अभी किंग के आदमी गिर जाता है, ऑब्वियसली किंग उसका मदद करेगा। तो जो किंग है वो आदमी को जो जख्मी आदमी है उसको हर्मिट के घर पे लेके जाता है और उसका जान बचाता है, ठीक है। और अभी क्या हो गया रहता है, पूरा बहुत रात हो गया रहता है, तो किंग हर्मिट और वो जख्मी आदमी वही हर्मिट के घर पे सो जाते हैं। जब सुबह सब लोग उठते हैं तो जो आदमी है, आदमी किंग को देखता है तो शॉक हो जाता है और रोने लगता है और वो किंग को सॉरी बोलता है, ठीक है। अभी वो सॉरी क्यों बोलता है, कोई मेरे को बता सकता है किंग को सॉरी क्यों बोलता है? क्योंकि वो किंग सर को वो मारने किंग को मारने किंग को आया रहता है। मारने आया रहता है। बराबर बराबर, वो क्योंकि वो किंग को मारने आया रहता है और वो किंग ही उसकी जान बचाता है। तो वो बोलता है जो हर्मिट है तो जो हर्मिट है तो जो किंग है हर्मिट को आके बोलता है कि क्या अभी तू मेरे को तीन उसका आंसर बता सकता है? तो जो हर्मिट है उसको बोलता है तेरे को समझा नहीं कि अभी तक नहीं समझा क्या जो आंसर्स क्या है, मतलब व्हाट इज द राइट टाइम टू, राइट टाइम इज नाउ। अगर तू मेरा मदद नहीं किया होता गड्ढा खोदने को तो अभी जाके तू वो आदमी को मार दिया होता था। So the right time to start is now. The right people around you is who, इसका आंसर क्या है? Who are the right people around you? Who are you dealing with? Yeah, who are you dealing with at the right time? मतलब वो जो जख्मी आदमी था उसका किस्मत अच्छा था कि तूने उसका मदद किया, इसीलिए वो बच पाया। अगर तू उसको वही छोड़ के चले आता था तो ऑब्वियसली मर जाता था। एंड द लास्ट इज व्हाट इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन, इसका आंसर क्या है? The best occupation is what you are doing. बराबर, is what you are doing and is helping others। तो हाँ, तो मतलब उसने बोला कि तू किंग है फिर भी तूने रुक के इसकी जान बचाई, तो उसकी मदद कर रहा था। सो हेल्पिंग अदर्स इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन। समझा? ये चैप्टर इजी है सबको? एनी डाउट्स इन दिस? Yes, sir. नो सर। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। नाउ कनेक्टिंग द डॉट्स इज अ वेरी इजी चैप्टर, इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स, ठीक है। अभी जो स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स वाज अ ड्रॉप आउट इन कॉलेज, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी उसको कॉलेज ड्रॉप आउट करके एप्पल या बनाना करके कंपनी चालू करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी वो स्टीव जॉब्स थे, ही वाज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम मतलब वो हार्वर्ड का लेवल का था, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेवल का था, अपन जैसा लूर्जा स्कूल का लेवल का नहीं था वो, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स का जो था, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज कॉलेज एंड ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, ठीक है। तो जो स्टीव जॉब्स जो था वो ही वाज अ वेरी कैसे बोल सकते हैं, ही वाज अ वेरी, Poor. हाँ पुअर बोल सकते, पर उसने कभी उसके हालात को उसके उसके गोल से बदलने दिए, ठीक है। बेसिकली तुमने गली बॉय देखा है? गली बॉय देखा है हाँ सबने? सर, देखा है। हाँ, गली बॉय में देखना, गली बॉय में वो जब वो रैप बैटल के पहले उसका डैड आता है उसके घर पे, बोलते हैं कि हम लोग की लायकी नहीं है कि तू जाके इतना सा बड़ा करेगा। तो रणवीर सिंह उसको क्या बोलता है कि मैं मेरे सपने खुद चूज करेगा, ठीक है, मेरे रियलिटी मेरे सपने से मिलने चाहिए। तो बेसिकली वो इसका ये जो नहीं है, तुम लोग अभी आज तुम लोग कल्याण के छोटे घर में हो, कल तुम लोग स्पेस में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट्स ऑल अपॉन योर पर्सपेक्टिव हाउ यू लुक एट। तो इसको मैं जैसे एक शॉर्ट समरी में रैप करूंगा स्टीव जॉब्स का। तो स्टीव जॉब्स का ही हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, ठीक है।
मतलब उसका कैसा था मतलब उसके जब अपने डॉर्म रूम में मतलब अपने कॉलेज के रूम में उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करता था, हर हर वेडनेसडे को ना एक उधर एक गुरुद्वारा रहता था, वहां पे उसको खाना मिलता था, तो वहां पे जाके वो खाना लेता था। और वो पैसे कैसे जमा करता था, जो कोक रहता ना, कोक का कैन जो रहता है, वो वापस करके उसको जो थोड़ा पैसा मिलता था उससे वो थोड़ा थोड़ा खाना खरीद लेता था। और वो किधर सोता था, वो अपने फ्रेंड के कॉलेज के रूम के जमीन पे वो सोता था। ठीक है। स्टीव जॉब्स ने अपने 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 फ्रेंड के साथ सबसे पहले उसने एक टाइपोग्राफी करके सॉफ्टवेयर बनाया, एआई सॉफ्टवेयर बनाया। और वो सॉफ्टवेयर वो लोग ने क्या खरीद, जो कंपनी एक बड़े कंपनी ने उसका सॉफ्टवेयर खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को जॉब से निकाल दिया। ठीक है। अभी स्टीव जॉब ने बोला कि अच्छा, अभी स्टीव जॉब्स का पूरा लाइफ ही बर्बाद हो गया ना, उसने एटलीस्ट 20 या 30 साल एक चीज पे काम किया और उसने उसके काम से ही निकाल दिया। तो अभी तो उसको बुरा लगा, तो अभी स्टीव जॉब्स क्या कर सकता है, वो बैठ के रो सकता था। बस स्टीव जॉब ने क्या बोला, स्टीव जॉब ने बोला नहीं, वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया, मैंने, तो मैं ही अपने से एक दूसरा एक और अच्छा ये तो बनाएगा। उसने एंड थोड़ी ना देन बना, उसको friend ने बनाया था ना, वो को फाउंडर है ना। क्या क्या, वो को फाउंडर है ना। नहीं, मैं एप्पल का बात नहीं कर रहा, मैं एप्पल के पहले वाले कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो देखना उसको धोखा दिया था कंपनी ने। ठीक है। हाँ तो देन हाँ, तो आफ्टर दैट इवन इवन दो ही वाज डाउन, उसके बाद पूरा लाइफ में उनको मालूम था कि अभी अगर वो कुछ करने, एंड अभी जो जो उसने एप्पल लॉन्च किया था ना, को फाउंडर, वो ऐसा 18-19 साल का नहीं था, ही वाज वे अबाउट द एज ऑफ 30-35। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उसको उसको कहना है जॉइन 2 मिनट्स, ये यस रक्षण हो, तो ऐसा नहीं था कि उसको उसको जो जॉब उसको जो सक्सेस था लाइफ में एकदम अर्ली मिला, नहीं, उसको अपना सक्सेस 30-35 के बाद ही मिला। ठीक है। तो आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज द सेकंड कंपनी को फाउंडेड विद हिज बेस्ट फ्रेंड, दैट वाज नोन एज एप्पल। एंड अभी तुम लोग को मालूम ही एप्पल का कंपनी किधर पहुंच गया। ठीक है। तो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। और हमेशा ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि हर हर रोज तुम लोग एटलीस्ट ऐसा एक चीज रहता रहेगा जो तुम लोग कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। नाउ द पुली। ठीक है, द पुली किया है हम लोग ने, मेरे को किसी ने बोला नहीं किया था ना हमने, नहीं सर, क्या पुली किया किया था है। हमने? किया है मैंने, मेरे को याद है। ठीक है, सर किया सर है। किया है। नो वरी, हम लोग एक और बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज पुली। पुली रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है। अब अगर तुम लोग ने नाम याद किया तो भी चलेगा, जो डेट और मतलब कभी 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 पैदा हुए कभी मरे वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ नाम नाम लिखना जरूरी है। ठीक है। नाउ व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन having a glass of blessing standing by, let us pour on him all we can, let the world riches which disperse like contract into a span. तो उसने बोला, जब भगवान आदमी को बना रहा था ना, तो भगवान अभी कैसा बनाते, हम लोग कैसा, अगर हम लोग को बेल बनाने का है, हम लोग को एक कुरमुरा में ऐसा सब ऐड करते रहते हैं ना, वैसे ही भगवान हम लोग को बना रहा था। ठीक है। तो जब भगवान आदमी को बना रहा था, आदमी मतलब मैन, मतलब सिर्फ मैन नहीं है, मैन मतलब मैन वुमेन मतलब जेंडर, ये फ्री जेंडर है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मैन मतलब सिर्फ आदमी लोग, जब वुमेन लोग भी आते हैं इसमें। तो जब आदमी ह्यूमंस को बना रहते हैं ना भगवान, तो उन्होंने क्या डाल दिया, ब्लेसिंग का वो डाल दिया। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। हम लोग रहते ना, हम लोग अभी अभी तुम लोग के घर वाले बोलते हैं क्या, एग्जाम के पहले कुछ मीठा खा के जाना चाहिए, बोलते तुम लोग घर पे ऐसा, दही शक्कर खा के जाना चाहिए। दही शक्कर खा के जाना चाहिए, वैसा ही सेम। ठीक है। तो मेरे घर पे बोलते हैं कि आशीर्वाद लेके जाना चाहिए एग्जाम को, तो मैं तो हमेशा सोचता था कि उनका मतलब मैं अगर पढ़ाई नहीं किया और मैं आशीर्वाद लिया तो मैं फेल ही होने वाला है ना। ठीक है। मतलब तो फिर भी ऐसा घर पे बोलते तो मैं ले लेता था। तो भगवान ने बोला कि हम लोग को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हम लोग के लाइफ में। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाइक वाटर इनटू अ स्पैन। वर्ल्ड्स रिचेस मतलब हम लोग को जो चाहिए ना उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है। ठीक है। ये तुम लोग अभी थोड़े छोटे समझने के, और जैसे तुम लोग बड़े हो गए ना, तुम लोग को समझेगा, जब जब कोई चीज तुम लोग के पास रहता है ना, तभी तुम लोग को उसका वैल्यू नहीं मालूम रहता है। ठीक है। जैसा ही वो चीज तुम लोग दूर हो जाता है, मतलब तुम लोग उसको लूज कर दे, तभी तुम लोग को समझता है कि कितना इंपॉर्टेंट था तुम लोग को, वैसा। ठीक है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम ऑनर एंड प्लेजर। सो पहला भगवान ने जब जब वो ह्यूमन को बना रहा था मेल के टाइप में, तो सबसे पहले भगवान ने क्या डाला, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या, ताकत। भगवान ने ताकत दिया। ठीक है। देन ब्यूटी फ्लोड, विजडम ऑनर एंड प्लेजर। ब्यूटी मतलब सुंदरता। अभी अभी ऐसा 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 बोलते हैं यार, अगर ऐसा मेरे को मेरे टाइम में बहुत चिढ़ाते थे ऐसा
अरे तू कितना पतला है, तू कितना मोटा है, तू कितना काला है, तू कितना गोरा है, करने का क्या है तुम लोगों को? मेरे को भगवान ने ऐसा बना, मैं ऐसा, मेरे को खुश है मैं अपने से, ठीक है। पर इस मैं ना देखिए, मेरे को भी इफेक्ट करता था, मैं क्योंकि मेरे को मेरे घर में वैसा बताया था, ठीक है। मेरे को वो अलग कैसा बोलते हैं, अलग प्लानिंग से रेज किया था कि मेरे को कभी ऐसा बोला Teachings. देख, क्या 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 होगा। Teachings. हाँ, मेरा टीचिंग और वैल्यू अलग था, पर मैंने बहुत नोटिस किया है, ऐसे कि मेरे जो दोस्त लोग थे ना, या तो अगर सब उनका हाइट छोटा रहेगा या वो लोग थोड़े मोटे रहेंगे, तो तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। वो लोग खुद को बोलते थे, अरे मेरे को भगवान ने ऐसा क्यों बना, क्यों? अरे खुश रहे ना। देख, तुम लोग जैसा दुनिया में और कोई रहेगा ही नहीं। ऐसा बोलते ना कि अब तुम लोग जैसा दिखने वाले 7 लोग रहते दुनिया में, पर वो 7 लोग सेम तुम लोग जैसा रहेगा क्या? उनका नाम भी अथर्व रहेगा, अमरीश रहेगा? नहीं। उन लोग के भी थे तुम लोग ऐसे दोस्त रहेंगे? नहीं। तो तुम लोग को भगवान ने, तुम ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान ने खुद का एक पार्ट तुम लोग के इसमें दिया है, ठीक है। अभी अगर ऐसा तो भगवान ने कितने कितने पार्ट सब में नहीं रहेंगे, पर ऐसा बोलते हैं हम लोग को कि भगवान का एक पार्ट तुम है। तो तुम लोग कौन होते हैं भगवान का जो ये उसको क्रिटिसाइज करने वाले? तो इसलिए जब जब अगर अभी मुझे लग रहा नहीं कोई, क्योंकि मेरे टाइम पे वो बहुत चलता था तभी, क्योंकि मेरे टाइम पे कैसा रहता है, अगर तूने किसका मजाक उड़ाना तो तू बहुत कूल रहता था स्कूल में, ठीक है। तो ऐसा अभी अभी मुझे मालूम ना, अभी वैसा रहता है, ठीक है। When almost all was out, हाँ तरह क्या हो गया? होता ना, अभी वैसा होता है। चिढ़ा है तो सब लोग चिल्लाते रहते पर हैं। अभी अभी कैसा स्कूल ऑनलाइन हो गया ना, वैसा तो अभी अभी ऑनलाइन में कैसे स्टार्ट स्कूल रहता है आएगा? ना सब। हाँ, पर अभी अभी कैसा हो गया ना, अभी वो पूरा इंस्टाग्राम पे आ गया, ठीक है। अभी वो पूरा लाइक्स, तुम लोग कितना लाइक्स मिलता है, तुम लोग की रील को कितना व्यूज मिलता है, तुम लोग के फोटो पे कितना कमेंट आता है, वैसा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला, मैं नहीं था, मैं भी ऐसा जब जब मैं 10th में था, तभी तभी हाइक करे हो चाहता, हाइक मान था, हाइक तुम लोगों ने सुना, हाइक करके एक आया था। हाँ, सब पता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ सर। तो मैं ऐसा रहता था, तो मैं ऐसा उधर स्टेटस डालता था, कुछ भी स्टेटस था, कुछ भी, ऐसा मैं बीच पे बैठा है, मैं बोला एंजॉय द बीच। मैं किधर बीच 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मेरे को सिर्फ पानी दिख रहा है, फिर मैं बोला एंजॉइंग द बीच, ठीक है। और फिर उधर उधर ऐसा कम लाइक आता, तो मैं बोला मेरे को कम लाइक क्यों आ रहा है, मैं तो इन्फ्लुएंसर है, मेरे को कम लाइक क्यों आ रहा है? तो हम लोग को वो ऐसा आता था। अभी अगर इसने कुछ फोटो डाल दिया और बोला, अरे तूने कितना वजन गेन कर लिया, तू कितना मोटा होगा, तो मैं 10 दिन खाएगा ही नहीं फिर खाना, मेरे को और पतला होने का। अरे उसको क्या करने का है, मैं अपने तेरे से थोड़ी पैसा मारा खाना खाने का, ठीक है। तो ये बहुत होता है, ठीक है। When almost all was out, God made us stay, perceiving that alone of all his treasures rest in bottom lay. तो गॉड ने बोला कि देख, आदमी को पूरा लाइफ में जितना कमाने के कमा सकते हैं, जितना पैसा उसको हड़पने के हड़प सकता है, और जब भी एंड में वो मरेगा, वो पैसा जाके हेवन में लेके आ सकते हैं क्या? नहीं। वो पैसा उसके साथ ही चल जाएगा, उसका मतलब पैसा। अभी अभी अगर अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरा पैसा किसके आएगा? मेरा फैमिली के पास जाएगा, तो मैं वो पैसा कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो फायदा क्या है पूरा लाइफ इतना स्पेंड करने को पैसे के लिए, ठीक है। अगर मेरे को, अगर एक पैसा होना अच्छा चीज, ऐसा नहीं होना पैसा होना नहीं चाहिए, पर तुम लोग का लाइफ एंजॉय करना भी एक अलग चीज है, ठीक है। फॉर इफ आई शुड बिस्टो दिस ज्वेल also on my creature, he would adore my gift instead of me and rest in nature, not God of nature. So both should losers be. तो भगवान ने बोला, अगर मैंने सबको जिंदगी में उनको जो भी चाहिए था सब कुछ दे दिया, ठीक है, तो उनको समझेगा ही नहीं कुछ वैल्यू, मतलब वो लोग कभी मेरे प्रे नहीं करेगा। लेक्चर एंड होगा 1 मिनट से कम आके तो ऑफिस ज्वाइन करते, तो वो लोग कभी मेरा वैल्यू ही नहीं समझेगा, ठीक है। वो लोग को लगे कि उनको जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, इसलिए मैं किसको विनर भी नहीं बनाया, किसको लूजर भी नहीं, सबको जिंदगी में कुछ मिलेगा, और सबको जिंदगी में कुछ छूट जाएगा, पर वो तुम लोग के चॉइसेस के ऊपर है, ठीक है। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली है, तुम लोग जिंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 10th के बाद तुम लोग को चूज करना पड़ेगा, तुम लोग साइंस करने के, कॉमर्स करने का, वो सब तुम लोग का चॉइस के ऊपर है। Last paragraph. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. तो इसने बोला, ये भी इसका एग्जांपल में दिया था तुम लोग को, तुम लोग के साइकिल का, ठीक है। कि अगर तुम लोग ने अपना साइकिल, अगर तुम लोग का छूट गया साइकिल, तुम लोग पार्क कर दो, तो जिधर भी जाए तुम लोग देखते रहे साइकिल है, साइकिल है,